इनको कौन किसका सज्जन सिंह। तो जैसे हमारे ठेठ हरियाणवी होते हैं। हाँ हाँ, यानी कि उसका हम लोग हंसे उस पे कौन कित का वो सज्जन सिंह कुत्ती चौधरी बनावांगे हम लोग हमारा नरवाना के थोड़े फिर हम मस्टंडे हम उनकी वोट देंगे उसकी बनावांगे। तो वो रही सज्जन सिंह की बात, देखो जो नरवाना के अंदर इस बात को लेकर के बड़ी नेगेटिविटी है कि वो उकलाना से लड़ रहे हो, हिसार से तो नजदीक उनके उकलाना है और रिजर्व भी है। वो इस दौड़ में बहुत पीछे हैं। वो इस दौड़ में काफी पीछे या फिर हैं। जबरदस्ती इस दौड़ में। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सज्जन सिंह का सिर्फ एक ही मेथड है कि यहाँ से वो अपना चेहरा दिखाते रहे, यहाँ का सरकार आ गई तो कहीं से चेयरमैन पद या कुछ ना कुछ में मिल जाएगी। कुलदीप जी, हमने कांग्रेस के नरवाना विधानसभा के सभी टिकाफियों की बात कर ली, चाहे वो हुड्डा गुट से सुमन बेदी जी हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट से सतबीर दबलैंड जी हो, विद्या रानी जी हो या तमाम अमनदीप दिलर खा जी हो। तो ऐसे में शैलजा जी के चाहने वाले उनके हम जो बैनर होते हैं उनपे हम देखते हैं एक फोटो होता है सज्जन सज्जन सिंह जी। वो इस दौड़ में कितने आगे हैं, या ये इस दौड़ में अभी लेट चले हैं, या अभी ये कहीं पे अभी स्टे किए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अंकुर, एक देखो विधायक होता है वो जनप्रतिनिधि होता है और जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि हर किसी का उसको रखवाला मान के चलो, हम अगर हम अपनी हरियाणवी भाषा में, और वो रखवाला हम लोगों के बीच का होना चाहिए, ये लोग कहते हैं नहीं जी कहते। और जब हमें रात को भी कोई दिक्कत हो गई तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे विधायक जी, हमारे एमसी हो, चाहे हमारा पंच हो, चाहे हमारा सरपंच हो, हम एक आवाज के साथ वो हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन हमारे बीच का आदमी जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसको लेकर के हमें यही नहीं पता कि वो कहाँ का है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है। राजेश खन्ना की एक मूवी देखी होगी आपने, आज का एमएलए है शायद, उसमें राजेश खन्ना जी एक बड़ी बेहतर बात कहते हैं, उसमें कहते हैं कि जब हम रिश्ता देखते हैं, रिश्ता करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सामने वाला जिससे हमारी रिश्तेदारी हो रही है उसका हम कुंडली देखते हैं, हम उसके आसपास के वो देखते हैं, क्योंकि हमें वोट देना है और उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना है। बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड जानना उनका बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से देखो, अब हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनना है तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे नरवाना के अंदर सज्जन सिंह के बारे में ये तो जानकारी है कि हिसार से, इससे आगे ये जानकारी नहीं है कि वो किस फैमिली से हैं, वो हिसार में उनका मकान कहाँ पर है, क्या उनका स्टेटस है। नरवाना से नहीं है सज्जन जी। देखो अभी तक जो जानकारियां नरवाना के अंदर है वो यही है कि वो नरवाना से नहीं, वो बाहर से है। बल्कि मैं एक जगह गया हुआ था, जब हमने लोगों से जानकारी जुटाई तो ऑफ कैमरा जब बैठे हुए तो सभी को लेकर के बातचीत चली तो सज्जन के ऊपर बात आई तो एक बैठा था वहां पर होगा, बल्कि सोनीपत की भाषा में उन्होंने व्यंग कसते हुए एक मजाकिया लहजे में बोले, इनको कौन किसका सज्जन सिंह। तो जैसे हमारे ठेठ हरियाणवी होते हैं। हाँ हाँ, यानी कि उसका हम लोग हंसे उस पे कौन कित का वो सज्जन सिंह कुत्ती चौधरी बनावांगे हम लोग हमारा नरवाना के थोड़े फिर हम मस्टंडे हम उनकी वोट देंगे उसकी बनावांगे। यानी कि सज्जन को लेकर के ये बातें, हालांकि कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि सज्जन सिंह कहते हैं कि मेरी प्रसिद्धि खड़गे साहब के साथ है, मैं खड़गे साहब ही मेरी टिकट को फाइनल करेंगे। हमें भी सूत्रों से पता चला था कि सज्जन सिंह के बारे में कि वो खड़गे साहब से देखो की आशा कर रहे हैं। देखो राजनीति यहाँ खड़गे जी का चलेगा फैक्टर नहीं, असल में देखो हाईकमान है तो हाईकमान एक टिकट का पूरा प्रोसेस है, स्क्रीनिंग होती है, हाईकमान उसके ऊपर फैसला लेता है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन हाईकमान भी ये चीज तो देखता है कि उसकी राजनीतिक बैकग्राउंड, अब नरेंद्र मोदी तो है नहीं है वो कि वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चला जाए, वो कहीं से भी, अब चौटाला परिवार का सदस्य भी नहीं है वो कि वो कहीं से भी जाए वहां कहीं से भी चुनाव लड़ दे। तो ये खासियत चौटाला फैमिली में या फिर गांधी परिवार में है, जैसे राहुल गांधी भी वायनाड जाकर के चुनाव लड़े या फिर नरेंद्र मोदी के पास गुजरात से आकर के सीधे वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो वो रही सज्जन सिंह की बात, देखो जो नरवाना के अंदर इस बात को लेकर के बड़ी नेगेटिविटी है कि वो उकलाना से लड़ रहे हो, हिसार से तो नजदीक उनके उकलाना है और रिजर्व भी है। वो इस दौड़ में बहुत पीछे हैं। वो इस दौड़ में काफी पीछे या फिर जबरदस्ती इस दौड़ में है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सज्जन सिंह का सिर्फ एक ही मेथड है कि यहाँ से वो अपना चेहरा दिखाते रहे, यहाँ का सरकार आ गई तो कहीं से चेयरमैन पद या कुछ ना कुछ मिल जाएगी।
तो सज्जन सिंह को लेकर के ये डबल माइंडेड गेम से चल रहे हैं हाँ, सज्जन। ये चलता है। तो टिकट के लिए कोई ग्राफ नहीं है नरवाना में। देखो अगर हम टिकट तो देखो पार्टी ने देनी है, जी, लेकिन जो चर्चाएं हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक चीजों को तोलता है, मापता है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो उनका ग्राउंड नरवाना में नहीं नजर आ रहा है, बल्कि उसके लोग पीछे से उससे खींचते भी है, उसे ये भी कहते हैं कि कौन करेगा और उड़ाएगा ना, तभी तो लोग वहन कस रहे हैं। कौन कहाँ का आ गया हमारे घर में हाँ, आके जो चौधर चौधर कर रहे चौधर हैं। कर। और ये बात आपने सही की, अपने में से ही है जो कोई बनता है तो हमें ये होता है कि अपना है। एक बात बताओ, आप किसी गांव का सरपंच का चुनाव होता है, तो सरपंच के चुनाव में अगर कोई बाहर का आ जाए तो एक बार तो इन्हें कहा कि बाबा हम तुम्हारा ना चुना है। जी जी जी। तो परिवार को इकट्ठा किया जाता है, फिर चुनाव का एक प्रोसेस है, शादी का भी एक प्रोसेस जी, है जी। कि सबसे पहले अपने को मनाया जी जाता जी है, अपनों को से पूछा जाता है कि क्या करना है, मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, अब मेरे साथ है कि नहीं। अब उसका यहाँ परिवार नहीं, तो किससे पूछेगा। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप खंडेलवाल जी, विश्व प्रेम न्यूज के चीफ एडिटर। बड़ी अच्छी है जो पकड़ करते हैं राजनीतिक पॉलिटिक्स पर। नरवाना विधानसभा को लेकर जो कांग्रेस के टिकटार्थी है, सर ने बड़े अच्छी से बेखूबी है जो बात रखी है और बताया है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि जो 2024 का विधानसभा इलेक्शन है, नरवाना से कांग्रेस की है जो टिकट किसे मिलेगी और कौन यहाँ का है जो विधायक भी कौन बनेगा, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एक नए विश्लेषण के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।